वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री की पूरी पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग व्लॉग से। मम्मी ने सारा काम वाम कर लिया था और व्रत की इस पूरी तैयारी के लिए जुट गई थी। आप लोगों को तो पता ही है, वट सावित्री दिल्ली में और नॉर्थ साइड पर बहुत ही ज़्यादा इस वर्त की मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन सावित्री जी ने अपने पति की जान वापस यमराज जी से मांग कर लेकर आई थी। और इसी दिन से सावित्री और इसी दिन से जो है वट सावित्री की पूजा लेडी से करती हैं। तो मम्मी भी पूरी तैयारी वगैरह कर ली है। अब हम कैसे कैसे होता है इसके अंदर पूरा व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। इसके अंदर ये जो आप पत्ते देख रहे हो ये है बरगद के पेड़ के पत्ते। 7 पत्ते हैं, इसको चढ़ाया जाता है 7 पर। ठीक है। और एक अपने सर के ऊपर रख कर, बरगद के पेड़ के पत्तों को अपने सर के ऊपर रख कर फिर पूजा की जाती है। तो हम मंदिर आ गए हैं और मंदिर में अब हम मैंने भी दिया जलाया था, लेकिन मम्मी अपना सारा अच्छे से पूजा वूजा कर रही थी। आज काफ़ी लेडीज़ों की भीड़ भी थी गाइस, देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ें आई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बनकर आई थी। अपनी अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखी हुई थी और पूजा अर्चना अच्छे से कर रही थी। मम्मी ने कहा कि ले वीडियो बनाती रहेगी कि डालेगी भी। तो मैंने पानी वानी बरगद के पेड़ पे डाला, पानी डाला, जल डाला, टीका लगाया, चावल डाला। ठीक है, अक्षत वगैरह से कहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने होने वाले पति की मनोकामना, अपने होने वाले पति के लिए मनोकामना करी। दिया जलाया, घी का दिया वैसे भी कुंवारी लड़कियां भी जला सकती है, लेडी से भी जला सकती है। तो मम्मी ने ये जो धागा है बरगद के पेड़ पर 7 बार गोल इसको घूमकर वापस से आते हैं। तो मम्मी ने सब कुछ अपना चढ़ा लिया था, पूजा वगैरह कर लिया था। और मेरी चाची भी आई थी, आप देख लो, बट आप पता नहीं लगेगा कौन सी है। ठीक है, वहीं पर खड़ी थी। तो लेडीज़ों की भीड़ में भी तब भी हमने कर ही लिया। मम्मी ये देखो, मम्मी गोल गोल घूम रही हैं, अपनी पूजा अर्चना कर रही हैं सच्चे मन से। और काफ़ी सारी लेडीज़ों को पता भी होगा वट सावित्री का व्रत किस तरीके से कैसे किया जाता है। इसके अंदर बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है इस दिन, उनके पत्तों की, उनके पेड़ की ऐसे 7 बार परिक्रमा धागे से गोल गोल करके। उसके बाद बताशा, अक्षत, 5 तरह के फल। ठीक है। और यहाँ पर एक पंखा होता है, हाथ वाला पंखा जिसे कहते हैं, हाथ पंखा लेकर लास्ट में बरगद को पंखा किया जाता है। फिर उसी पंखे को घर पे लाकर प्रसाद वगैरह अपने हस्बैंड को देती हैं और टीका वगैरह करती हैं अपने हस्बैंड को, और उसी पंखे से पंखा करती हैं। वो वाला सीन मैंने घर पर मिस कर दिया। और मम्मी पूरा नाक से लेकर ऊपर तक पूरा सिंदूर लगा रही है। ये भी है, मतलब इसे कहते हैं कि काफ़ी शुभ होता है, तो लगाना चाहिए आज के दिन। नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर पूरा भरना चाहिए। कहते हैं जितना लंबा सिंदूर हो उतनी ही पति की आयु जो है वो लंबी होती है। मैंने कहा मम्मी पूरा लंबा कर लो, पापा की आयु वैसी बहुत लंबी है। उसके बाद फिर हम मंदिर में बैठ गए। मम्मी कह रही पूजा वगैरह हो गई थी। अब पंडित जी को दान देने के लिए भी प्रसाद वगैरह हमने निकाल दिया था। पंडित जी तो सामने दिख रहे थे, तो मम्मी अब प्रसाद वगैरह निकाल रही हैं पन्नी में अलग से, ताकि पंडित जी को दे सके और थोड़े बहुत प्रसाद घर पे जाके घर पे पापा वापा को दे सके। ये देखो, मैं भी पूरा मंदिर का देख रही थी। क्या है क्या, धूप बहुत तेज लग रही थी गाइस। और जिन्होंने, सच कहते हैं, मतलब सच में व्रत में शक्ति होती है। मतलब मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ गर्मी का। चल ली आराम से, पूजा वूजा कर ली, पैर भी नहीं चले, धूप भी नहीं लगी। शक्ति तो है। तो मम्मी ने सारा प्रसाद वगैरह पंडित जी के लिए निकाल लिया था, पैसे वैसे डाल दिए थे, फल वगैरह। ठीक है, ये देख रहे हो आप, अक्षत वगैरह, पूरा दान का सामान, जैसे कि चूड़ी, लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह जो भी है, ये सब भी दान किया जाता है आज के दिन। कहते हैं बहुत शुभ होता है। ये सब कुछ निकालने के बाद मम्मी ने पंडित जी को दिया। उसके बाद हम फिर मंदिर में सब भगवान को माथा टेके, शिव जी को टेके। ठीक है। और कहते हैं कि इस व्रत में काफ़ी शक्ति होती है। इस ट्रेडिशनल को लोग, औरतें काफ़ी मन से करती हैं पूजा, क्योंकि आप देखते ही हो कि हिंदू जो औरतें होती हैं वो अपने पतियों के लिए किसी भी
हद तक गुजरने को तैयार होती हैं, और ये तो सिर्फ एक वर्त है उनकी लंबी आयु के लिए। तो ऑब्वियसली है कि जो हिंदू लेडीज़ें होती हैं वो ये वर्त सोचो कितने मन से, कितने अच्छे से करती हैं। सो यहाँ की सारी औरतों को, हिंदू औरतों को सल्यूट है कि अपने हस्बैंड, अपने पतियों के लिए वो ये कठिन से कठिन व्रत भी कर लेती हैं। सो मम्मी ने पंडित जी को दे दिया था। मम्मी कह रही थी कि कथा नहीं होगी क्या, क्योंकि इस दिन कथा सुनना भी बहुत सही होता है। कथा सावित्री व्रत की कथा होती है, वो पूरी कथा तो यहाँ पर पंडित जी ने सुनाया नहीं, उन्होंने कहा कि काफ़ी रश हो जाएगा। सो एंड देन फिर मैंने भी अपना टीका लगा लिया था। मम्मी कह रही थी कि यहाँ पर टीका रखा है तो तुम भी लगा लो, मुझे भी लगा दो। तो मैंने भी टीका लगा लिया, और टीका लगाने के बाद हम आगे चल दिए हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। मम्मी अभी खड़ी थी क्योंकि पंडित जी से वो पूछ रही थी कि कथा का क्या है, पंडित जी कथा हमें सुनना था बट आप आज कह नहीं रहे हो। तो पंडित जी कह रहे थे काफ़ी रश है, सो कथा अभी नहीं, शाम को होएगी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। फिर हमने कहा कि चलो पूजा वूजा करते हैं, फिर निकलते हैं। सो हम निकल पड़े शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि सारी लेडीज से सबसे पहले तो यहाँ पर ना आप लोगों को, अगर आप वट सावित्री वाले दिन अगर आप पूजा कर रहे हो, सबसे पहले आपको बरगद की ही पूजा करनी है। देन उसके बाद आपको सारे भगवान की पूजा करके फिर निकलना है घर के लिए। तो यहाँ पर शिव जी थे, दिया वगैरह हमने जला लिया था, शिव जी की हमने पूजा करी, मन से करी। उसके बाद ये देखो मम्मी कर रही हैं शिव जी की पूजा, मैंने भी करी। शिव जी को जल अर्पण किया, अक्षत, टीका, प्रसाद सब कुछ चढ़ाने वढ़ाने के बाद यहाँ पर भी बरगद एक छोटा सा था, वो देखो लेडीज़ वगैरह वहाँ पर भी कर रही हैं, ताकि वहाँ पर एक जगह पर रश कम हो, लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा था। सो मंदिर में मम्मी ने शिव जी को पूजा वगैरह करी, एंड देन अच्छे से पूजा करने के बाद, मन्नत वगैरह मांगने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। तो या सो शिव जी की पूजा करने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने घर के लिए, क्योंकि घर पे भी मम्मी को कथा वगैरह सुनना था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, ताकि आप मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।